जय नारायण स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन में हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ होल एंड द होल मे बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ होल, किसी होल का पार्ट होता है। A fraction is a number representing a part of whole. A fraction can be expressed in the form a by b. इन्हें हमें पता है कि a by b के फॉर्म में फ्रैक्शन को लिखा जाता है, where a and b are whole numbers and b is not equal to 0. जहाँ a और b whole numbers होते हैं और b हमारा not equal to 0, यानी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। A fraction whose numerator is lesser than denominator is called a proper fraction. ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction whose numerator is more than or equal to denominator is called an improper fraction. ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर या फिर अधिक हो या फिर इक्वल हो डिनोमिनेटर से, ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, और ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है उनको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है a fraction is said to be in its lowest term if its numerator and denominator have no common factor other than 1. हम फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम उसको किसी ऐसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं जिससे कि वहां पे कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। टू कंपेयर फ्रैक्शन। अब दो फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। पहला क्या है, जब दो फ्रैक्शन होंगे तो उनके दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। सेकेंड स्टेप है कन्वर्ट ऑल फ्रैक्शन टू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन with denominator is equal to the least common multiple obtained in first। यानी पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर दोनों के डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल कर लेंगे। थर्ड स्टेप है अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर बाय अरेंजिंग न्यूमरेटर इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो केवल हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, उसके अकॉर्डिंग उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में करने होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे कंपेयर करेंगे टू फ्रैक्शंस को। पहला है 1/7 और दूसरा है 1/4। तो दोनों ही में डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट है, एक में 7 है और एक में 4। दोनों ही डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकाल लेंगे। अब हमारा दोनों का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आ गया है 28। अब हमें डिनोमिनेटर को 28 में कन्वर्ट करना है, तो 1/7 में 7 को 28 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करके। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि यहाँ पे है 1 × 4 अपॉन 7 × 4, ये हो गया 4/28। और 1/4 को भी सेम ऐसे ही करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 28 में, 7/28। अब हम केवल यहाँ पे दोनों ही लाइक में कन्वर्ट हो गए क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ सेम हो गया। अब हमें केवल न्यूमरेटर को चेक करना है कि जो बड़ा है वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 7 इज ग्रेटर देन 4, 7 4 से ग्रेटर है, यानी कि हमारा 1/4 इज ग्रेटर देन 7, 1/7 हो जाएगा।
To convert unlike fraction into like fraction, use the following step. अब हमें ये देखना है कि अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स को हम देते हैं यहाँ पे। स्टेप 1, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। जो दो फ्रैक्शन दिए हो उनका डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम फाइंड करते हैं फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में जब हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाते हैं तो उनको कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। Convert each of the given fraction into an equivalent fraction. Next है add and subtract of fraction. Adding and subtracting on fraction. We may use the following steps. Add और subtract के लिए हम कुछ steps use करेंगे। आप first step है obtain the fraction and their denominators. Obtain the fraction of the denominators. पहले क्या करेंगे, जो भी दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन दिए उनके डिनोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर्स को देखेंगे कि वो इक्वल है या अनइक्वल है। सेकंड स्टेप, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। फिर उन सारे ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स के एलसीएम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कन्वर्ट ऑल फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर ऑल फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इट्स डिनोमिनेटर इक्वल टू द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसका डिनोमिनेटर क्या करेंगे, उसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फोर्थ स्टेप है ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इन थर्ड स्टेप। अब जब हमें लाइक फ्रैक्शन मिल जाएंगे यानी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो उसके न्यूमरेटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लें कैसे हम दो फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं। तो 2/3 और प्लस 1/7 दो फ्रैक्शंस हैं जो कि हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर्स इनके डिफरेंट है। तो सबसे पहला स्टेप है कि 3 और 7 का एलसीएम फाइंड करेंगे और 3 और 7 का एलसीएम आ रहा है 21। अब क्या करेंगे, हमने 21, अब 21 कैसे बनाएंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर फर्स्ट फ्रैक्शन को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो हो जाएगा 14/21। अब यहाँ पे है सेकेंड फ्रैक्शन 1/7, इसको भी डिनोमिनेटर को 21 में कन्वर्ट करना है तो 21 को में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 3/21 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 14 + 3/21 तो ये हमें आंसर देगा 17/21। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है 3/10 + 7/15। अब सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, डिनोमिनेटर्स हमारे डिफरेंट है यानी फ्रैक्शन हमारे अनलाइक हैं। इस केस में सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। अब हमें दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 30 बनाना है। तो 30 बनाने के लिए फर्स्ट डिनोमिनेटर यानी कि 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को तो 3 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30 हो गया। फिर सेकंड में 15 को हमको 30 में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो हम न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे तो यहाँ पे हमें 14/30 मिल गया। अब दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर यहाँ पे इक्वल हो गए। अब हमें केवल न्यूमरेटर को ऐड कर देना है और हमारा वही रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। इनकी दोनों का 14 + 9 आंसर आ जाएगा 23/30। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर का, यानी कि हम दो फ्रैक्शन लेंगे और दोनों ही फ्रैक्शन हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बीच में माइनस साइन होगा, 11/5 - 7/4। अब पहला स्टेप था कि हमें दोनों ही डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना है। तो 5 और 4 का एलसीएम होता है यहाँ पे 20। अब हमें 5 को 20 में कैसे कन्वर्ट करें, 5 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
वैसे ही न्यूमरेटर को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना हो, तो 4 इंटू 11 हो जाएगा 44 और 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। इसी तरह 4 को 5 में कन्वर्ट करना है नेक्स्ट फ्रैक्शन में, तो 4 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 35/20। अब दोनों ही डिनोमिनेटर्स में ये दोनों ही फ्रैक्शन हमारे लाइक में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर्स हमारे यहाँ पे इक्वल हो गए। अब केवल हमें न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। 44 माइनस 35 हमें देगा 9/20। ये हमारा फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन था, यानी दो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये प्रोसेस हमारा था। थैंक यू।